स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, अर्थात सभी स्त्रियों में तुम्हारा ही रूप है माँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्री की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। सनातन धर्म में सदा से स्त्रियों को सम्मान दिया जाता रहा है। सनातन धर्म हमें स्त्रियों के साथ शालीनता से पेश आने का संस्कार सिखाता है। किसी अनजान स्त्री से जिसे आप पहली बार मिले हों, उससे कैसे बात की जानी चाहिए, ये भी हमें हमारे सनातन धर्म सिखाते हैं। आज द कर्मा में आपको महावीर हनुमान जी के व्यक्तित्व का वो पक्ष बताएंगे जिसे जानने के बाद आप भी सीख जाएंगे कि किसी स्त्री से बात करने का क्या सलीका होना चाहिए। हनुमान जी आपको सिखाएंगे औरतों से बात करने का सही तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप द कर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें। महावीर हनुमान जी को राम कथा से जुड़े सभी ग्रंथों में सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी कहा गया है। तुलसी रचित रामचरितमानस में उन्हें ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, यानी ज्ञानियों में सबसे ज्यादा ज्ञानी कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जब पहली बार महावीर हनुमान जी की मुलाकात प्रभु श्री राम से होती है, तो प्रभु श्री राम भी उनकी बुद्धि और ज्ञान के कायल हो जाते हैं। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी से हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेव विभाषितुम्, अर्थात जिसे ऋग्वेद की शिक्षा न मिली हो, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास न किया हो तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं हो, वो इस प्रकार की सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता है। श्री राम हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए आगे कहते हैं, अनया चित्रया वाचा त्रिस्थान व्यजनस्थया कस्य न आराध्यते चित्तम उद्यतसे हरे अपि, अर्थात हृदय, कंठ और मूर्धा, इन तीनों स्थानों के द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका मन प्रसन्न नहीं होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। श्री राम ने हनुमान जी के इन गुणों को परखते हुए एक और बड़ी बात कही, जो आगे की घटनाओं को समझने के लिए बहुत जरूरी है। श्री राम कहते हैं, एवं विधो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु सिद्ध्यन्ति ही कथम तस्य कार्याणाम गतयो नघ, अर्थात निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास इनके समान दूत न हो, उसके कार्यों की सिद्धि कैसे हो सकती है। महावीर हनुमान जी की यही विशेषता थी। जब करोड़ों वानर मां जानकी की खोज में जा रहे थे, तब प्रभु श्री राम ने सिर्फ और सिर्फ वीर हनुमान जी को ही अपने नाम की मुद्रिका दी और सीता जी के लिए संदेश दिया। चलिए अब देखते हैं कि महावीर हनुमान जी ने क्या क्या किया। वो कैसे अपने प्रभु श्री राम जी के विश्वास पर न सिर्फ खरे उतरे, बल्कि उन्होंने माता जानकी के भय को दूर कर उनके अंदर ये विश्वास भी जगा दिया कि जल्द ही रावण का अंत होने वाला है और मां जानकी का श्री राम से मिलन होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अब लंका के अंदर, जहां मां जानकी अशोक वाटिका में रावण की कैद में बैठी हुई हैं। अब सोचिए कि चारों तरफ रावण के राक्षस फैले हुए हों। वो दिन रात मां सीता को डरा धमका रहे हों। रावण जैसे मायावी राक्षस के छल कपट का भय हो। ऐसे में मां जानकी किसी भी अनजान व्यक्ति पर कैसे विश्वास करती, वो भी एक शत्रु के देश में। लेकिन यही महावीर हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी और अपने महान संस्कार का परिचय दिया, जिसकी शिक्षा उन्हें उनकी मां अंजना से मिली थी। वो शिक्षा थी किसी भी स्त्री से बात करने का सही तरीका। सबसे पहले वीर हनुमान जी अशोक वाटिका के एक वृक्ष पर छिपकर बैठ जाते हैं और विचार करते हैं कि कैसे मां जानकी के पास जाया जाए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही रावण वहां आ चुका था।
उसने मां सीता को धमकी दी थी कि अगर वो उनकी पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो वो उन्हें मार डालेगा। सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहऊं तव सिर कठिन कृपाना, नाही त सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती ना तो जीवन हानि। अर्थात रावण कहता है कि सीता, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठिन तलवार से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। रावण की इस धमकी को सुनकर मां जानकी आत्महत्या तक करने का विचार करने लगती हैं। ये सब महावीर हनुमान जी छिपकर देख रहे होते हैं। ऐसे में हनुमान जी जानते थे कि अगर वो अचानक मां सीता के सामने आ जाएंगे तो सीता जी और भी भयभीत हो जाएंगी। इसलिए हनुमान जी पहले विचार करते हैं कि क्या किया जाए। इसके बाद वो प्रभु श्री राम की दी हुई अंगूठी सबसे पहले मां जानकी के सामने पेड़ से गिराते हैं। कपि करि हृदय विचार, दीनि मुद्रिका डारी तब। अर्थात हनुमान जी ने विचार कर सबसे पहले प्रभु श्री राम की दी हुई मुद्रिका गिराई। इस अंगूठी को देखकर मां सीता को यह भरोसा होता है कि यह अंगूठी रावण की माया के द्वारा रची नहीं जा सकती है। इसके बाद हनुमान जी पहले प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करने लगते हैं। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। अर्थात हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान शुरू किया। यह सुनते ही मां जानकी का दुख खत्म होने लगा। मुद्रिका गिराने के बाद यह दूसरा स्टेप था। धीरे धीरे मां जानकी के दुख को जब हनुमान जी ने कम किया तो स्वयं सीता जी ने पूछा, कौन हो भाई, सामने तो आओ। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। अर्थात सीता जी बोली कि जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये कथा कही, वो हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर से मुख फेर कर बैठ गईं। इसके बाद हनुमान जी फिर से मां जानकी के अंदर विश्वास जगाते हैं और कहते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्हि राम तुम कह सही दानी। अर्थात हनुमान जी ने कहा कि हे मां, मैं श्री राम का दूत हूं, करुणा निधान श्री राम की सच्ची शपथ करता हूं। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूं। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये निशानी दी है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले कभी मां जानकी और हनुमान जी के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हनुमान जी सबसे पहले सीता जी को मां कहकर पुकारते हैं। मां एक ऐसा संबोधन है जो किसी भी स्त्री के अंदर असुरक्षा के भय को खत्म कर देता है। मां और बेटे का रिश्ता सभी संदेहों से परे हो जाता है। एक और गौर करने वाली बात यह है कि आमतौर पर जब कोई किसी विवाहित स्त्री से मिलता है तो उसके पति की तारीफ करने की बजाय अपनी ही तारीफों के पुल बांधने लगता है, लेकिन हनुमान जी किसी भी दोहे या श्लोक में अपनी तारीफ नहीं करते। वो प्रभु श्री राम की प्रशंसा और उनके अतुलित बल की तारीफ करते हैं। कौन सी स्त्री होगी जिसे अपने पति की तारीफ पसंद नहीं होगी, वो भी जिनके पति विष्णु अवतार श्री राम हों। देखिए इस दोहे को। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरु नहीं, खाई परम लघु ब्याल। अर्थात हे माता सुनिए, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। यहाँ हनुमान जी ऐसी स्त्री को मां कहते हैं जिनसे वो पहली बार मिले हैं। दूसरे वो अपने प्रशंसा के पुल नहीं बांधते कि देखिए कैसे मैं समुद्र को पार करने का महान काम करके आया हूं, बल्कि वो सारा श्रेय मां सीता के स्वामी श्री राम को ही दे देते हैं। यही वजह थी कि मां सीता ने हनुमान जी की इस विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू। हनुमान जी न सिर्फ मां सीता के साथ ही
बल्कि सुरसा के साथ भी ऐसी ही विनम्रता से पेश आते हैं। जब देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा को हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा, तो हनुमान जी ने कैसे अपनी विनम्रता और चतुराई का परिचय दिया। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठइन आई कहीं तही बाता। अर्थात देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। हनुमान जी ने सुरसा को भी मां कहकर संबोधित किया और उनके दिल को जीत लिया। तब तब बदन पैठियां आई, सत्य कहूं मुहि जान दे माई। अर्थात हे मां, मैं सीता जी की खोज करने के बाद खुद तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। मैं ये सत्य कह रहा हूं मां, मुझे जाने दो। इसके बाद जो कथा है वो तो सभी जानते ही हैं कि कैसे हनुमान जी अपना लघु रूप धारण कर सुरसा के मुंह से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद सुरसा भी उन्हें आशीर्वाद देती हैं। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। अर्थात सुरसा हनुमान जी से कहती है कि तुम राम के सारे कार्यों को कर लोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ऐसा आशीर्वाद दे सुरसा चली गई और हनुमान जी भी हर्षित होकर आगे बढ़ गए। हनुमान जी स्त्रियों को कैसे प्रसन्न कर लेते थे, इसका उदाहरण लंका जाते ही मिलता है, जब लंकिनी उनका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। हालांकि लंकिनी के जबरन रोकने पर हनुमान जी उस पर प्रहार करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी की वीरता और विनम्रता देखकर लंकिनी भी उन्हें लंका में प्रवेश कर विजयी होने का आशीर्वाद देती हैं। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। अर्थात हे वीर हनुमान, तुम अपने हृदय में कौशल राज श्री राम को धारण कर लंका में प्रवेश करो। गौर करें, आज के दौर में किसी अनजान महिला को जहां मैडम कहकर संबोधित किया जाता है, उसके कई अर्थ निकाले जाते हैं। वहीं हनुमान जी सामने वाली स्त्री को मां कहकर पहले ही उसका विश्वास हासिल कर लेते थे। अपनी बुद्धि और विवेक से वो हर महिला को विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते थे।